जब क्रम बंधन और अभिदाय के विरोध में क्रम बंधन प्रबल होता है तो इसका क्या अर्थ है? चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। क्रम बंधन और अभिदाय के विरोध में क्रम बंधन प्रबल होता है, इसका क्या मतलब है? इसकी व्याख्या कीजिए। क्रम बंधन तब होता है जब एक कर्जदाता के पास दो या उससे अधिक संपत्तियों पर अधिकार होता है और कोई अन्य कर्जदाता उन्हीं में से किसी एक संपत्ति पर अधिकार रखता है। ऐसे में न्याय संगत सिद्धांत यह है कि पहले कर्जदाता को उन संपत्तियों से वसूली करनी चाहिए जिन पर दूसरे का अधिकार नहीं है। इसे अंग्रेजी न्याय शास्त्र में इक्विटी का सिद्धांत माना जाता है। अब अभिदाय की बात करें तो जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए भुगतान करता है तो उसे यह अधिकार होता है कि वह अन्य समान उत्तरदायित्व वाले व्यक्तियों से उनके हिस्से का भुगतान प्राप्त करे। इसे समान उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहते हैं। जब मार्शलिंग और कंट्रीब्यूशन में टकराव होता है तो न्यायालय मार्शलिंग को प्राथमिकता देता है। यानी अगर दो अधिकारों में टकराव हो तो संपत्ति के उपयोग में इस प्रकार व्यवस्था की जाती है कि छोटे या द्वितीयक कर्जदाता का हित पहले सुरक्षित किया जाए। मार्शलिंग को प्राथमिकता क्यों दी जाती है? न्याय संगत दृष्टिकोण से देखें तो मार्शलिंग यह सुनिश्चित करता है कि छोटा कर्जदाता अपनी वसूली से वंचित न हो। पूर्व अधिकार का सम्मान भी जरूरी है क्योंकि द्वितीयक कर्जदाता का अधिकार सीमित होता है। इसलिए प्रथम कर्जदाता को ऐसी संपत्ति से वसूली करनी चाहिए जो अन्य के अधिकार से मुक्त हो। संपत्ति के प्रभावी वितरण का सिद्धांत भी है, यानी संपत्ति की ऐसी व्यवस्था करना कि सभी कर्जदाता अपना हक प्राप्त कर सकें। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि ए ने बी को दो संपत्तियां S1 और S2 गिरवी रखकर कर्ज लिया है। अब सी जो कि एक द्वितीयक कर्जदाता है, उसे केवल S1 पर ही अधिकार प्राप्त है। बी के पास S1 और S2 दोनों से वसूली करने का अधिकार है, लेकिन अगर बी S1 से ही पूरा पैसा वसूल लेता है तो सी वंचित रह जाएगा। इसी वजह से मार्शलिंग का सिद्धांत यह कहता है कि बी को प्राथमिक रूप से S2 से वसूली करनी चाहिए ताकि सी को S1 से वसूली का मौका मिल सके। महत्वपूर्ण केस लॉ में ऑल्ड्रिच वर्सेस कूपर 1803 का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। यह मामला मार्शलिंग के मूलभूत सिद्धांत की स्थापना करता है कि संपत्तियों का उपयोग इस तरह होना चाहिए कि सभी हितधारकों को संतुलित लाभ मिल सके। मुल्ला ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अनुसार मुल्ला ने कहा है कि मार्शलिंग एक न्याय का सिद्धांत है